اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह जी हम 16th पारे का आगाज करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान है कि आधी मंजिल तो हमने क्रॉस कर ली है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला अगली आधी भी हमारे लिए आसानियों वाली रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए शुरू करते हैं इंशाल्लाह जी। आज हम सूरत अल कहफ की आयत नंबर 72 से अपने इस पारे का आगाज करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला अलम अकुल इन्नका लन तस्ततिया माइया सब्रा। उन्होंने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने कहा कि मुझसे जो भूल हो गई है इस पर मेरी गिरफ्त ना कीजिए और मेरे काम को ज्यादा मुश्किल ना बनाइए। वो दोनों फिर रवाना हो गए, यहाँ तक कि उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई तो उन साहिब ने उसे कत्ल कर डाला। मूसा बोल उठे, अरे क्या आपने एक पाकीज़ा जान को हलाक कर दिया है, जबकि उसने किसी की जान नहीं ली थी जिसका बदला उससे लिया जाए। ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया है। उन्होंने कहा कि क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा बोले, अगर अब मैं आपसे कोई बात पूछूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा। यकीनन आप मेरी तरह से उज़र के हद तक पहुंच गए हैं। चुनाचे वो दोनों फिर रवाना हो गए, यहाँ तक कि जब एक बस्ती वालों के पास पहुंचे तो उसके बाशिंदों से खाना मांगा तो उन लोगों ने उनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया। फिर उन्हें वहां एक दीवार मिली जो गिरा ही चाहती थी। उन साहिब ने उसे खड़ा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो इस काम पर उनसे उजरत ले लेते। आयत नंबर 78, उन्होंने कहा कि लीजिए, मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है। अब मैं आपको इन बातों का मकसद बताए देता हूँ जिस पर आपसे सब्र नहीं हो सका। जहां तक कश्ती का ताल्लुक है, वो कुछ गरीब आदमियों की थी जो दरिया पर मजदूरी किया करते थे। मैंने चाहा कि उसमें कोई ऐब पैदा कर दूं, क्योंकि उसके आगे एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन लिया करता था। और लड़के का मामला ये था कि उसके माँ बाप मोमिन थे और हमें इस बात का अंदेशा था कि ये लड़का उन दोनों को सरकशी और कुफर में ना फंसा दे। गौर कीजिएगा इस आयत पे, देखिए कि माँ बाप जो थे वो नेक थे तो उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। अब तीसरी बात ये कि चुनाचे हमने चाहा कि उसका परवरदिगार उन्हें इस लड़के के बदले ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी में भी उससे बेहतर हो और उसने सलूक में भी उनसे बेहतर हो। रही ये दीवार तो वो इस शहर में रहने वाले 2 यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उनका खजाना दबा हुआ था और इन दोनों का बाप एक नेक आदमी था। यहाँ पे फिर गौर कीजिए कि बाप नेक आदमी था, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मदद करना चाह रहे थे। हालांकि बाप जिंदा नहीं है और उसके मरने के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी औलाद को कैसे उसका अजर दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि माँ बाप की दुआएं, माँ बाप के नेक अमल बच्चों के कैसे काम आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसलिए आपके परवरदिगार ने ये चाहा कि ये दोनों लड़के अपनी जवानी की उम्र को पहुंचे और अपना खजाना निकाल ले। ये सब कुछ आपके रब की रहमत की बिना पर हुआ और मैंने कोई काम अपनी राय से नहीं किया था। ये था मकसद इन बातों का जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। और आयत नंबर 83, और ये लोग तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो कि मैं इसका कुछ हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। वाकया ये है कि हमने उसको जमीन में इक्तदार बख्शा था और उन्हें हर काम के वसाइल अता किए थे, जिसके नतीजे में वो एक रास्ते के पीछे चल पड़े। यहाँ तक कि जब सूरज के डूबने की जगह पहुंची तो उन्हें दिखाई दिया कि वो एक दलदल जैसे स्याह चश्मे में डूब रहा है और वहां उन्हें एक कौम मिली। हमने उनसे कहा कि ऐ जुल्करनैन, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो इन लोगों को सजा दो या फिर इनके मामले में अच्छा रवैया इख्तियार करो। उन्होंने कहा, इनमें से जो कोई जुल्म का रास्ता इख्तियार करेगा उसे तो हम सजा देंगे, फिर उसे अपने रब के पास पहुंचा दिया जाएगा और वो उसे सख्त सजा देगा। अलबत्ता जो कोई ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो बदले के तौर पर अच्छे अंजाम का मुस्तहिक होगा और हम भी उसको अपना हुक्म देते वक्त आसानी की बात कहेंगे। इसके बाद वो एक और रास्ते के पीछे चल पड़े तो उन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। ऐ जुल्करनैन, यजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको
कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। आया नंबर 95, जुल्करनैन ने कहा कि अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग हाथ पांव की ताकत से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब उन्होंने दरमियानी खला को पाट कर दोनों पहाड़ी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया तो कहा कि अब आग दहकाओ। यहाँ तक कि जब इस दीवार को लाल अंगारा कर दिया तो कहा कि पिघला हुआ तांबा लाओ, अब मैं इस पर उंडेलूंगा। चुनाचे वो दीवार ऐसी बन गई कि याजूज मौजूद ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना ही इसमें कोई सुराख बना सकते थे। और आया नंबर 98, जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है कि उसने ऐसी दीवार बनाने की तौफीक दी। फिर मेरे रब ने जिस वक्त का वादा किया है, जब वो वक्त आएगा तो वो इस दीवार को ढाकर जमीन के बराबर कर देगा और मेरा रब अपने वादे का बिल्कुल सच्चा है। और आया नंबर 99, और उस दिन हम उनकी ये हालत कर देंगे कि वो मौजों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे और सूर फूका जाएगा तो हम सबको एक जगह जमा कर लेंगे। और उस दिन हम दोज़ख को इन काफरों के सामने खुली आंखों लेकर आएंगे जिनकी आंखों पर दुनिया में मेरी नसीहत की तरह से पर्दा पड़ा हुआ था और जो सुनने की सलाहियत नहीं रखते थे। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, क्या वो फिर भी ये समझते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे ही बंदों को अपना रखवाला बना लेंगे? यकीन रखो कि हमने ऐसे काफरों के मेहमानी के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। कह दो कि क्या हम तुम्हें बताएं कि कौन लोग हैं जो अपने अमाल में सबसे ज्यादा नाकाम हैं? ये वो लोग हैं कि दुनियावी जिंदगी में उनकी सारी दौड़ धूप सीधे रास्तों से भटकती रही और वो समझते रहे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और आया नंबर 105, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मालिक की आयतों का और उसके सामने पेश होने का इनकार किया, इसलिए उनका सारा किया धरा गारित हो गया। चुनाचे क़यामत के दिन हम उनका कोई वजन शुमार नहीं करेंगे। ये है जहन्नम की शक्ल में उनकी सजा, क्योंकि उन्होंने कुफर की रवश इख्तियार की थी और मेरी आयतें और मेरे पैगंबरों का मजाक उड़ाया था। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं, उन्हें जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनकी मेहमानी के लिए बेशक फिरदौस के बाग होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे और वो वहां से कहीं और जाने वाले नहीं होंगे और ना ही वो चाहेंगे। या पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर रोशनाई बन जाए और मेरे रब की बातें खत्म नहीं होंगी और उससे पहले समंदर खत्म हो चुका होगा, चाहे उस समंदर की कमी पूरी करने के लिए हम वैसा ही एक और समंदर क्यों ना ले आए। अब इस सूरत की आखिरी आया कि कह दो कि मैं तो तुम ही जैसा एक इंसान हूँ, अलबत्ता मुझ पर ये वही आती है कि तुम सबका खुदा बस एक ही खुदा है। लिहाजा जिस किसी को अपने मालिक से जा मिलने की उम्मीद होगी उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अपने मालिक की इबादत में किसी और को शरीक ना ठहराए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अल कहफ खत्म होती है और अब हम शुरू करते हैं सूरत मरियम। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। इस सूरत का बुनियादी मकसद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में सही अकायद की वजाहत और उनके बारे में ईसाइयों की तरदीद है। अगरचे मक्का मुकरमा में जहाँ ये सूरत नाजिल हुई ईसाइयों की कोई खास आबादी नहीं थी, लेकिन मक्का मुकरमा के बुत परस्त कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे नबूवत की तरदीद के लिए ईसाइयों से मदद लिया करते थे। इसके अलावा बहुत से सहाबा कफार मक्का के मजालिम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे, जहाँ ईसाई मजहब ही की हुक्मरानी थी। इसलिए जरूरी था कि मुसलमान हजरत ईसा और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की सही हकीकत से वाकिफ होते। चुनाचे इस सूरत में इन हजरात के वाक़यात इसी सियाक व सबाक से बयान हुए हैं और चूंकि ये वाजे करना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं हैं जैसा कि ईसाइयों का अकीदा था, बल्कि वो अंबिया कराम ही के मुकद्दस सिलसिले की एक कड़ी हैं, इसलिए बाज दूसरे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का भी मुख्तसर तस्करा इस सूरत में आया है। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुअज्जज़ाना वलादत और उस वक़्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कैफियत सबसे ज्यादा तफसील के साथ इसी सूरत में बयान हुई है, इसलिए सूरत का नाम सूरत मरियम रखा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या आइन स्वाद, ये हरूफ मुक़त्तात है। ये सूरत मक्की सूरा है और उसमें 98 आयतें हैं और 6 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये तज़किरा है उस रहमत का जो तुम्हारे परवरदिगार ने अपने बंदे ज़करिया पर की थी। ये उस वक़्त की बात है जब उन्होंने अपने परवरदिगार को आहिस्ता आहिस्ता आवाज से पुकारा था।
انہوں نے کہا تھا کہ میرے پروردگار میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، اور مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، لہٰذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث پائے، اور یا رب اسے ایسا بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو۔ آواز آئی کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے اس حال میں پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم سوکھ گیا ہے۔ کہا ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے معمولی سی بات ہے، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اور آیت نمبر 10 زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے ہدایت دی کہ تم لوگ صبح اور شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ پھر جب یحییٰ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو ہم نے ان سے فرمایا کہ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کی تھی اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی۔ وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے والدین کے خدمت گزار بھی تھے، نہ وہ سرکش تھے نہ نافرمان تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر، اس دن بھی جس روز وہ پیدا ہوئے، اور اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور آیت نمبر 16 اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع تھا، پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا۔ اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا جو اس کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا میں تم سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تمہیں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ فرشتے نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کرے، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 22 پھر ہوا یہ کہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی۔ پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کر، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں پکی کھجوریں تم پر جھڑیں گی۔ آیت نمبر 26 اب کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانگی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں اور وہ کہنے لگے کہ مریم تم نے تو بڑا غضب ڈھایا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ آیت نمبر 29 اس پر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں پڑا ہوا بچہ ہے۔ اس پر بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے میری اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے عیسیٰ بن مریم، ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے جس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 35 اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اس کی ذات پاک ہے، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ اور اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ یقیناً اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔
फिर भी उनमें से मुख्तलिफ गुरोहों ने इख्तलाफ डाल दिया है। चुनाचे जिस दिन ये एक जबरदस्त दिन का मुशाहिदा करेंगे उस दिन उनकी बड़ी तबाही होगी जिन्होंने कुफर का इर्तिकाब किया है। जिस रोज ये हमारे पास आएंगे उस दिन ये कितने सुनने वाले और देखने वाले बन जाएंगे, लेकिन ये जालिम आज खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। और ए पैगंबर, उनको इस पछतावे के दिन से डराइए जब हर बात का आखिरी फैसला हो जाएगा, जबकि ये लोग उस वक्त गफलत में होंगे और ईमान नहीं ला रहे। यकीन जानो कि जमीन और इस पे सारे रहने वालों के वारिस हम ही हैं और हमारी ही तरफ सबको लौट कर आना है। और आय नंबर 41, और इस किताब में इब्राहिम का भी तस्करा करो, बेशक वो सच्चाई के खुगर नबी थे। याद करो जब उन्होंने अपने बाप से कहा था कि अब्बाजान आप ऐसी चीजों की क्यों इबादत करते हैं जो ना तो सुनती है ना देखती है और ना आपका कोई काम कर सकती है। अब्बाजान मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, मेरे लिए मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको सीधा रास्ता बता दूंगा। अब्बाजान शैतान की इबादत ना कीजिए, यकीन जानिए कि शैतान खुदाए रहमान का नाफरमान है। अब्बाजान मुझे अंदेशा है कि खुदाए रहमान की तरफ से आपको कोई अजाब ना आ पकड़े जिसके नतीजे में आप शैतान के साथी बनकर रह जाए। इनके बाप ने कहा, इब्राहिम क्या तुम मेरे खुदाओं से बेजार हो? याद रखो अगर तुम बास ना आए तो मैं तुम पर पत्थर बरसाऊंगा और अब तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। और आय नंबर 47, इब्राहिम ने कहा कि मैं आपको रुखसत का सलाम करता हूँ, मैं अपने परवरदिगार से आपकी बख्शिश की दुआ करूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है और मैं आप लोगों से भी अलग होता हूँ और अल्लाह को छोड़कर आप लोग जिन जिन की इबादत करते हो उनसे भी, और मैं अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने परवरदिगार को पुकार कर मैं नामुराद नहीं रहूंगा। चुनाचे जब वो उनसे और उन बुतों से अलग हो गए जिन्हें वो अल्लाह के बजाय पुकारा करते थे, तो हमने इन्हें इसहाक और यकूब जैसी औलाद बख्शी और उनमें से हर एक को नबी बनाया और उनको अपनी रहमत से नवाजा और उन्हें ऊंचे दर्जे की नेकनामी अता की। और आय नंबर 51, और इस किताब में मूसा का भी तस्करा करो, बेशक वो अल्लाह के चुने हुए बंदे थे और रसूल और नबी थे, और हमने उन्हें कोहे तूर के दाईं जानब से पुकारा और उन्हें अपना राजदार बनाकर अपना कुर्ब अता किया, और हमने उनके भाई हारून को नबी बनाकर अपनी रहमत से उन्हें एक मददगार अता किया। और इस किताब में इस्माइल का भी तस्करा करो, बेशक वो वादे के सच्चे थे और रसूल और नबी थे, और वो अपने घर वालों को भी नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे और अपने परवरदिगार के नजदीक पसंदीदा थे। और इस किताब में अदरीस का भी तस्करा करो, बेशक वो सच्चाई का खूगर नबी थे। और आय नंबर 57, और हमने उन्हें बुलंदी देकर एक बुलंद मकाम तक पहुंचा दिया था। आदम की औलाद में से ये वो नबी हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, और उनमें से कुछ उन लोगों की औलाद में से हैं जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, और कुछ इब्राहिम और इस्माइल यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये सब इन लोगों में से हैं जिनको हमने हदायत दी है और अपने दीन के लिए मुंतखब किया है। जब उनके सामने खुदाए रहमान की आयतों की तलावत की जाती है तो ये रोते हुए सजदे में गिर जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसे लोग इनकी जगह आए जिन्होंने नमाजों को बर्बाद कर दिया और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चले। चुनाचे उनकी गुमराही बहुत जल्द उनके सामने आ जाएगी। अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा कर ली और ईमान ले आए और नेक अमल किए तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर जरा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और आय नंबर 61, इनका दाखिला ऐसे हमेशा बाकी रहने वाले बागात में होगा जिनका खुदाए रहमान ने अपने बंदों से इनके देखे बगैर वादा कर रखा है। यकीनन उसका वादा ऐसा है कि ये उस तक जरूर पहुंचेंगे और वो इसमें सलामती की बातों के सिवा कोई लग बात नहीं सुनेंगे, और वहां उनका रिस्क इन्हें सुबह शाम मिलेगा। यह है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो मुत्तकी होंगे। और फरिश्ते तुमसे ये कहते हैं कि हम आपके रब के हुक्म के बगैर उतर कर नहीं आते। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ हमारे पीछे है और जो कुछ इसके दरमियान में है वो सब उसी की मलकियत है, और तुम्हारा रब ऐसा नहीं जो भूल जाया करे। वो आसमान और जमीनों का भी मालिक है और जो मखलूक इसके दरमियान है उनका भी वही मालिक है। लिहाजा तुम उसकी इबादत करो और उसकी इबादत पर जमे रहो। क्या तुम्हारे इल्म में कोई और है जो उस जैसी सिफात रखता हो? और आय नंबर 66, और काफिर इंसान ये कहता है कि जब मैं मर चुका हूंगा तो क्या वाकई उस वक्त मुझे जिंदा करके निकाला जाएगा? क्या उस इंसान को ये बात याद नहीं आती कि हमने उसे शुरू में उस वक्त पैदा किया जब वो कुछ भी नहीं था? तो कसम है तुम्हारे परवरदिगार की, हम उनको और उनके साथ सारे शयातीन को जरूर इकट्ठा करेंगे
फिर उनको दोजख के गिर्द इस तरह लेकर आएंगे कि ये सब घुटने के बल गिरे होंगे। फिर उनके हर गुरोह में से उन लोगों को खींच निकालेंगे जो खुदाए रहमान के साथ सरकशी करने में ज्यादा सख्त थे। फिर ये बात भी हम खूब जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो सबसे पहले इस दोजख में झोंके जाने के ज्यादा मुस्तहिक हैं। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। और आयत नंबर 71, और तुम में से कोई नहीं है जिसका इस दोजख पर गुजर ना हो। इस बात का तुम्हारे परवरदिगार ने हतमी तौर पर जिम्मा ले रखा है। फिर जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया है उन्हें तो हम निजात देंगे, और जो जालिम है उन्हें इस हाल में छोड़ देंगे कि वो इस दोजख में घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। यहाँ पे पुलसरात की बात हो रही है। और जब उनके सामने हमारी खुली खुली आयतें तलावत की जाती थी तो काफी लोग मोमिनों से कहते थे कि बताओ हम दोनों फरीकों में से किसका मुकाम ज्यादा बेहतर है और किसकी मजलिस ज्यादा अच्छी है। और ये नहीं देखते कि इससे पहले हम कितनी नस्लें हलाक कर चुके हैं जो अपने साजो सामान और जाहिरी आनो बान में उनसे कहीं बेहतर थे। और आयत नंबर 75, कह दो जो लोग गुमराही में जा पड़े तो उनके लिए मुनासिब यही है कि खुदाए रहमान उन्हें खूब ढील देता रहता है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि जब ये लोग वो चीज खुद देख लेंगे जिनसे उन्हें डराया जा रहा है, चाहे वो इस दुनिया का अजाब हो या कयामत, तो उस वक्त उन्हें पता चलेगा कि बदतरीन मुकाम किसका है और लश्कर किसका ज्यादा कमजोर है। और जिन लोगों ने सीधा रास्ता इख्तियार कर लिया है अल्लाह उनको हदायत में और तरक्की देगा। और जो नेक अमल बाकी रहने वाले हैं उनका बदला भी तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बेहतर मिलेगा और उनका मजमूई अंजाम भी बेहतर होगा। भला तुमने उस शख्स को भी देखा है जिसने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया है और ये कहा है कि मुझे माल और औलाद आखिरत में भी जरूर मिलेंगे। आयत नंबर 78, क्या उसने आलमे गायब में झांक कर देख लिया है या उसने खुदाए रहमान से कोई अहद ले रखा है? हरगिज़ नहीं। जो कुछ ये कह रहा है हम उसे भी लिख रहे हैं और उसके अजाब में और इजाफा हो रहा है। और जिस माल और औलाद का ये हवाला दे रहा है उसके वारिस हम होंगे और ये हमारे पास तन्हा आएगा। और इन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद इसलिए बना रखे हैं ताकि वो इनकी पुष्पनाही करे। ये सब गलत बातें हैं। वो तो इनकी इबादत से ही इनकार कर देंगे और उल्टे उनके मुखालिफ हो जाएंगे। और आयत नंबर 83 के ए पैगंबर, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि हमने काफरों पर शयातीन छोड़ रखे हैं जो उन्हें बराबर उकसाते रहते हैं, लिहाजा तुम इनके मामले में जल्दी ना करो। हम तो इनके लिए गिनती गिन रहे हैं। उस दिन को ना भूलो जिस दिन हम सारे मुत्तकी लोगों को मेहमान बनाकर खुदाए रहमान के पास जमा करेंगे और मुजरिमों को प्यासे जानवरों की तरह हाँक कर दोज़ख की तरफ ले जाएंगे। लोगों को किसी की सिफारिश करने का इख्तियार भी नहीं होगा सवाए उन लोगों के जिन्होंने खुदाए रहमान से कोई इजाजत हासिल कर ली हो। और ये लोग कहते हैं कि खुदाए रहमान की कोई औलाद है। तो ऐसी बात कहने वालों, हकीकत यह है कि तुमने बड़ी संगीन हरकत की है। कुछ बैद नहीं कि इसकी वजह से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ टूट गिरे कि उन लोगों ने खुदाए रहमान के लिए औलाद होने का दावा किया है। हालांकि खुदाए रहमान की ये शान नहीं है कि उसकी कोई औलाद हो। आसमानों और जमीन में जितने लोग हैं इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो खुदाए रहमान के हजूर में बंदा बनकर न आएगा। और आयत नंबर 94 कि यकीन रखो कि उसने सबका अहाता कर रखा है और उन्हें खूब अच्छी तरह गिन रहा है। और क़यामत के दिन उनमें से एक एक शख्स उसके पास अकेला अकेला आएगा। हाँ, बेशक जो लोग ईमान लाए हैं, उन्होंने नेक अमल किए हैं, खुदाए रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देंगे। चुनाचे पैगंबर, हमने इस कुरान को तुम्हारी जुबान में आसान बनाया है ताकि तुम इसके जरिए मुत्तकी लोगों को खुशखबरी दो और इसके जरिए उन लोगों को डराओ जो जिद की वजह से झगड़े पर आमादा हैं। और आयत नंबर 98 इस सूरह की आखिरी आया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि इनसे पहले हम कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके, क्या तुम्हें टटोलने से भी उनमें से किसी का पता मिलता है या उनमें से किसी की भिनक भी तुम्हें सुनाई देती है? अल्लाह अकबर। यहाँ पे सूरत मरियम खत्म होती है। अब शुरू करते हैं सूरत तौहा। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं कि ये सूरह मक्का मुकरमा के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुई थी। मुस्नद रवायात से साबित है कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु इसी सूरत को सुनकर इस्लाम लाए थे। इनकी बहन फातिमा और इनके बहनोई जो थे हजरत सईद बिन जैद रदियल्लाहु अन्हु, इनसे पहले
खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुके थे, जिसका इन्हें पता नहीं था। एक रोज वो घर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला नामी एक शख्स इन्हें मिला। उन्होंने हजरत उमर से कहा कि आप पहले अपने घर की खबर ले, जहाँ आपके बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। हजरत उमर गुस्से के आलम में वापस आए और बहन और बहनोई हजरत खबाब बिन अरत रदियल्लाहु अन्हु से सूरत ताहा पढ़ रहे थे। हजरत उमर को आते देखकर उन्होंने वो सहीफे जिस पर सूरत ताहा लिखी हुई थी उनको छुपा दिया, लेकिन हजरत उमर ने पढ़ने की आवाज सुन ली थी। उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चला है कि तुम मुसलमान हो चुके हो, और ये कहकर अपने बहनोई और अपनी बहन दोनों को मारने लगे। उस वक्त इन दोनों ने कहा कि आप हमें कोई भी सजा दे, हम मुसलमान हो चुके हैं। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नाजिल हुआ है वो पढ़ रहे थे। हजरत उमर ने कहा कि अच्छा मुझे भी दिखाओ कि वो कैसा कलाम है। बहन ने उनसे गुस्ल करवाया और सहीफा उनको दिखाया जिस पर सूरत ताहा लिखी हुई थी। उसे पढ़कर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु मबहूत रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि ये किसी इंसान का नहीं, अल्लाह का कलाम है। हजरत खबाब रदियल्लाहु अन्हु ने भी उन्हें इस्लाम लाने की तरकीब दी और बताया कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई है कि ए अल्लाह, अबू जहल या उमर बिन खत्ताब में से किसी एक को इस्लाम की तौफीक अता कर दे ताकि वो इस्लाम की कुव्वत बन सके। चुनाचे इसी वक्त वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। जिस जमाने में ये सूरत नाजिल हुई मुसलमानों के लिए बड़ी आजमाइश और तकलीफों का जमाना था। कुफारे मक्का ने उन पर जिंदगी तंग कर रखी थी, इसलिए इस सूरत का बुनियादी मकसद इनको तसल्ली देना था कि इस किस्म की आजमाइशें तो हक के अलमदारों को हर जमाने में पेश आई हैं, लेकिन आखिरी अंजाम इन्हीं के हक में बेहतर होगा। चुनाचे इसी सिलसिले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया निहायत तफसील के साथ इस सूरत में बयान किया गया है, जिससे दोनों बातें साबित होती हैं। ये भी कि ईमान वालों को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है और ये भी कि आखिरी फतह इन्हीं की होती है। इसके अलावा ये भी साबित करना मकसूद है कि तमाम अंबिया कराम की बुनियादी दावत एक ही होती है कि इंसान खुदाए वाहिद पर ईमान लाए और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौहा ये हरूफ मक़तात है कि हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम तकलीफ उठाओ, अलबत्ता ये उस शख्स के लिए एक नसीहत है जो डरता है और उसे उस जात की तरफ से थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया जा रहा है जिसने जमीन और ऊंचे ऊंचे आसमान पैदा किए हैं। और आयत नंबर 5, और वो बड़ी रहमत वाले अर्श पर इस्तवा फरमाए हुए है। आसमान और जमीन में जो कुछ है और उनके दरमियान जो कुछ है वो सब भी उसी की मलकियत है, और जमीन की तहों के नीचे जो कुछ है वो भी। अगर तुम कोई बात बुलंद आवाज से कहो या आहिस्ता तो वो चुपके चुपके से कही हुई बातों को भी बल्कि और ज्यादा छुपी हुई बातों को भी जानता है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी के अच्छे अच्छे नाम है। और ए पैगंबर, क्या तुम तक मूसा का वाकया पहुंचा है? ये इस वक्त की बात है जब उनको एक आग नजर आई तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं इसमें से कोई शोला तुम्हारे लिए ले आऊं या उस आग के पास मुझे रास्ते का पता मिल जाए। और आयत नंबर 11, चुनाचे जब वो आग के पास पहुंचे तो उन्हें आवाज दी गई कि ए मूसा, यकीन जान लो कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ। अब तुम अपने जूते उतार दो, तुम इस वक्त तुआ की मुकद्दस वादी में हो और मैंने तुम्हें नबूवत के लिए मुंतखब किया है, लिहाजा जो बात वही के जरिए कही जा रही है उसे गौर से सुनो। हकीकत यह है कि मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, इसलिए मेरी इबादत करो और मुझे याद रखने के लिए नमाज कायम करो। आयत नंबर 15, यकीन रखो कि क़यामत की घड़ी आने वाली है, मैं उसके वक्त को खुफिया रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स को उसके किए का बदला मिले, लिहाजा कोई ऐसा शख्स तुम्हें इससे हरगिज गाफिल ना करने पाए जो इस पर ईमान ना रखता हो और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता हो, वरना तुम हलाकत में पड़ जाओगे। और मूसा, ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? मूसा ने कहा कि ये मेरी लाठी है, मैं इसका सहारा लेता हूँ और उससे अपनी बकरियों पर दरख्त से पत्ते झाड़ता हूँ और इससे मेरी दूसरी जरूरियात भी पूरी होती है। फरमाया, मूसा इसे नीचे फेंको। चुनाचे उन्होंने इसे फेंक दिया। बस फिर क्या था कि वो अचानक एक दौड़ता हुआ सांप बन गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इसे पकड़ लो और डरो नहीं, हम अभी इसे इसकी पिछली हालत में लौटा देंगे और अपने हाथ को अपने बगल में दबाओ, वो किसी बीमारी के बगैर सफेद होकर निकलेगा। ये तुम्हारी नबूवत की एक और निशानी होगी। और आयत नंबर 23, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी बड़ी निशानियों में से कुछ तुम्हें दिखाए। अब फिरौन के पास जाओ, वो सरकशी में हद से निकल गया है। मूसा ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी खातिर मेरा सीना खोल दीजिए
اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجیے اور میری زبان میں جو گرا ہے اسے بھی دور کر دیجیے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو میرا مددگار مقرر کر دیجیے یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے اور اس کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجیے اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجیے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں. بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا. اور آیت نمبر 37 اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے یہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن ہوگا اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک انعام بھی نازل کر دیا اور یہ سب اس لیے تھا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ. اور آیت نمبر 40 اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے اور فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے گی اور اسی طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے اور وہ غمگین نہ ہو. اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا پھر ہم نے تمہیں اس مشکل سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے اور اس کے بعد اے موسیٰ تم ایک ایسے وقت پر یہاں آئے ہو جو پہلے سے مقدر تھا. آیت نمبر 41 اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا. دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ حد سے نکل چکا ہے جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے. دونوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. اب اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے پاس رب کے پیغمبر ہیں اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ. ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے. ہم پر یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے گا اور اسے منہ موڑے گا. اور آیت نمبر 49 یہ ساری باتیں سن کر فرعون نے کہا کہ موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی ہے جو اس کی مناسب تھی پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی ہے. موسیٰ بولا کہ اچھا پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے گزر چکی ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے. میرے رب کو نہ تو کوئی غلطی لگتی ہے اور نہ ہی وہ بھولتا ہے. آیت نمبر 53 یہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کے مختلف نباتات نکالی خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ. یقیناً ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تم کو نکالیں گے بھی. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا اور مان کر ہی نہیں دیا. کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے باہر نکال کرو؟ اچھا تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسے ہی جادوگر کو لاتے ہیں. اب تم کسی کھلے میدان میں ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا ایسا وقت طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ تو ہم کریں گے اور نہ ہی تم کرنا. موسیٰ نے کہا تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے اور یہ بھی طے ہے کہ دن چڑھے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا. اور آیت نمبر 60 چنانچہ فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا اور اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کی پھر مقابلے کے لیے آ گیا. موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ افسوس ہے تم پر اللہ پر بہتان نہ باندھو ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہیں ملیا میٹ کر دے گا اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے نامراد ہوتا ہے. اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا اور وہ چپ کے سرگوشیاں کرنے لگے. آخر کار انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور پر تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین دینی طریقوں کو خاتمہ کر دیں. لہٰذا اپنی ساری تدبیریں پختہ کر لو پھر صف باندھ کر آؤ اور یقین رکھو کہ آج جو غالب آ جائے گا کامیابی اسی کی ہوگی. جادوگر بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی لاٹھی پہلے ڈالو یا پھر ہم ڈالنے میں پہل کریں. موسیٰ نے کہا کہ نہیں تم ہی ڈالو. بس پھر اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں موسیٰ کو ایک ایسی محسوس ہونے لگی جیسے وہ دوڑ رہی ہیں. آیت نمبر 67
इस पर मूसा को अपने दिल में कुछ खौफ महसूस हुआ। हमने कहा कि डरो नहीं, यकीन रखो कि तुम सरबुलंद रहोगे, और जो लाठी तुम्हारे दाएं हाथ में है उसे जमीन पर डाल दो। इन लोगों ने जो कारीगरी की है वो उस सब को निगल जाएगी। उसकी सारी कारीगरी एक जादूगर के करतब के सिवा कुछ नहीं है, और जादूगर चाहे कहीं चला जाए उसे फलाह नसीब नहीं होती। चुनाचे यही हुआ और सारे जादूगर सजदे में गिर गए, कहने लगे कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए हैं। फिरौन बोला कि तुम इन पर मेरी इजाजत देने से पहले ही ईमान ले आए हो। मुझे यकीन है कि ये मूसा तुम सब का सरगना है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। और आयत नंबर 71, अब मैंने भी पक्का इरादा कर लिया है कि तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काटूंगा और तुम्हें खजूरों के तने पर सूली चढ़ा दूंगा, और तुम्हें यकीनन पता लग जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर पा है। जादूगरों ने कहा, ये कसम उस ज़ात की जिसने हमें पैदा किया है, हमारे सामने जो रोशन निशानियां आ गई हैं इन पर हम तुम्हें हरगिज तरजीह नहीं दे सकते। अब तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। तुम जो कुछ भी करोगे इसी दुनियावी जिंदगी के लिए होगा। हम तो अपने रब पर ईमान ला चुके हैं ताकि वो हमारे गुनाहों को बख्श दे, और जादू के इस काम को भी जिस पर तुमने हमें मजबूर किया था, और अल्लाह ही सबसे अच्छा और हमेशा रहने वाला है। हकीकत यह है कि जो शख्स अपने परवरदिगार के पास मुजरिम बनकर आएगा उसके लिए जहन्नम है जिसमें वो ना मरेगा और ना ही वो जिएगा। और आयत नंबर 75, और जो शख्स उसके पास मोमिन बनकर आएगा जिसने नेक अमल भी किए होंगे तो ऐसे ही लोगों के लिए बुलंद दर्जात हैं। वो हमेशा रहने वाले बागात जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये सिला है उसका जिसने पाकीज़गी इख्तियार की होगी। और हमने मूसा पर वही भेजी कि तुम मेरे बंदों को लेकर रातों रात रवाना हो जाओ, फिर उनके लिए समंदर में एक खुश्क रास्ता इस तरह निकाल लेना कि ना तुम्हें दुश्मन के आ पकड़ने का अंदेशा रहे और ना ही कोई खौफ हो। और आयत नंबर 78, चुनाचे फिरौन ने अपने लश्करों समेत उनका पीछा किया तो समंदर की जिस खौफनाक चीज ने उन्हें ढांपा वो उन्हें ढांप कर ही रही, और फिरौन ने अपनी कौम को बुरे रास्ते पर लगाया और उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया। ऐ बनी इसराइल, हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से नजात दी और तुमको कोह तूर के दाई जानब आने का वादा ठहराया, और तुम पर मनो सलवा नाजिल किया। जो पाकीज़ा रिस्क हमने तुम्हें अता किया उसमें से खाओ और उसमें सरकशी ना करो, जिसके नतीजे में तुम पर मेरा गजब नाजिल हो जाए। और जिस किसी पर मेरा गजब नाजिल हो जाता है वो तबाही में गिर कर रहता है। और ये भी हकीकत है कि जो शख्स तौबा कर ले और ईमान लाए और नेक अमल करे फिर सीधे रास्ते पर कायम रहे तो मैं उसके लिए बहुत बख्शिश करने वाला हूँ। और जब मूसा कोह तूर पर अपने लोगों से पहले चले आए तो अल्लाह ने उनसे कहा कि मूसा, तुम अपनी कौम से पहले क्यों जल्दी आ गए हो। आयत नंबर 84, उन्होंने कहा कि वो मेरे पीछे पीछे आया ही चाहते हैं, और परवरदिगार मैं आपके पास इसलिए जल्दी आ गया हूँ ताकि आप खुश हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, फिर तुम्हारे आने के बाद हमने तुम्हारी कौम को फितने में मुब्तला कर दिया है, उन्हें सामरी ने गुमराह कर डाला है। चुनाचे मूसा गम और गुस्से में भरे हुए अपनी कौम के पास वापस लौटे, कहने लगे कि मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे एक अच्छा वादा नहीं किया था? तो क्या तुम पर कोई बहुत लंबी मुद्दत गुजर गई थी, या तुम चाहते ही ये थे कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब नाजिल हो और इस वजह से तुमने मुझसे वादा खिलाफी की? कहने लगे कि हमने अपने इख्तियारात से आपके वादे की खिलाफवर्जी नहीं की, बल्कि हुआ ये कि हम पर लोगों के जेवरात का बोझ लदा हुआ था, इसलिए हमने उन्हें फेंक डाला। फिर इसी तरह से सामरी ने भी कुछ डाला। आयत नंबर 88, और लोगों के सामने एक बछड़ा बनाकर निकाल लिया। एक जिस्म था जिसमें से आवाज निकलती थी। लोग कहने लगे कि ये तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी माबूद है, मगर मूसा भूल गए हैं। भला क्या उन्हें ये नजर नहीं आ रहा था कि वो ना तो उनकी बात का जवाब देता है और ना ही उन्हें कोई नुकसान और नफा पहुंचा सकता है। और हारून ने इनसे पहले ही कहा था कि मेरी कौम के लोगों, तुम इस बछड़े की वजह से फितने में मुब्तला हो गए हो, और हकीकत में तुम्हारा रब तो रहमान है, इसलिए तुम मेरे पीछे चलो और मेरी बात मानो। वो कहने लगे कि जब तक मूसा वापस नहीं आ जाएंगे हम तो इसी की इबादत पर जमे रहेंगे। मूसा ने वापस आकर कहा कि हारून, जब तुमने देख लिया था कि ये लोग गुमराह हो गए हैं तो तुम्हें किस चीज ने रोका था? आयत नंबर 93, कि तुम मेरे पीछे चले आते। भला क्या तुमने मेरी बात की खिलाफवर्जी की है? हारून ने कहा कि मेरे माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी ना पकड़ो और ना ही मेरा सर। हकीकत में मुझे ये अंदेशा था कि तुम ये कहोगे कि तुमने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात का पास नहीं किया। मूसा ने कहा कि अच्छा तो सामरी, तुझे क्या हुआ था? वो बोला, मैंने तो एक ऐसी चीज देख ली थी जो दूसरों को नजर नहीं आती, इसलिए मैंने रसूल के नक्शे कदम से एक मुट्ठी उठा ली और उसे बछड़े पर डाल दिया
اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا۔ اور آیا نمبر 97، موسیٰ نے کہا کہ اچھا تو جا، اب زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا کہ تو لوگوں سے یہ کہے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور اس کے علاوہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹالا نہیں جا سکے گا، اور دیکھ اپنے اس جھوٹے معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم اسے جلا ڈالیں گے اور پھر اس کی راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے۔ حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور آیت نمبر 99، اے پیغمبر، ماضی میں جو حالات گزر گئے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اس طرح تم کو سناتے ہیں کہ ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے۔ جو لوگ اس سے منہ موڑیں تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لا دیں گے اور جس کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بدترین بوجھ ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑے ہوں گے، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ تم قبروں میں یا دنیا میں 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ جس بارے میں وہ باتیں کریں گے اس کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے، جبکہ ان میں سے جس کا طریقہ سب سے بہتر ہوگا وہ کہے گا کہ تم 1 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اور آیت نمبر 105، اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا بنے گا، جواب میں کہہ دو کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تمہیں نہ تو کوئی بل نظر آئے گا اور نہ کوئی ابھار نظر آئے گا۔ اس دن سب کے سب منادی کے پیچھے اس طرح چلے آئیں گے کہ اس کے سامنے کوئی ٹیڑھ پن نہیں دکھا سکے گا، اور خدائے رحمان کے آگے تمام آوازیں دب جائیں گی، چنانچہ تمہیں پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا۔ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہوگی اور جس کے بولنے پر وہ راضی ہو۔ وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ اس کا علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور سارے کے سارے چہرے حی القیوم کے آگے جھکے ہوں گے، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا نامراد ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے جبکہ وہ مومن بھی ہوگا تو اسے نہ تو کوئی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی اس کی کوئی حق تلفی ہوگی۔ اور ہم نے اس طرح یہ وحی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے اور اس میں تنبیہات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کرے یا یہ قرآن ان میں کچھ سمجھ پیدا کرے۔ آیت نمبر 114، ایسی ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے، اور اے پیغمبر جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کو مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی، پھر اس سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ اور آیا نمبر 116، یاد کرو وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا البتہ ابلیس تھا جس نے انکار کیا۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہوگے اور نہ ہی ننگے ہوگے، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ ہی دھوپ میں تپو گے۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ اے آدم کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جس سے ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے جو کبھی پرانی نہیں پڑے گی۔ آیت نمبر 121، چنانچہ ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا جس سے ان دونوں کے شرم کے مقامات ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور وہ دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر ڈالنے لگے، اور اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے۔ پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کے دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو۔ پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی کسی مشکل میں گرفتار ہوگا، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دیکھیے ان آیات پہ غور کیجیے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا فرمایا تھا جب وہ دنیا میں آئے تھے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، آدم علیہ السلام نے جنت بھی دیکھی تھی،
अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा सकते थे कि अच्छा तुम दुनिया में जाओ और अब नेक काम करोगे तो तुम्हें उसका अजर मिलेगा, गलत करोगे तो सजा मिलेगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं फरमाया, बल्कि ये कहा कि हदायत अब मेरी तरफ से आएगी, जो वो हदायत मानेगा उस पर अमल करेगा वो जन्नत का हकदार बनेगा, और जो नहीं मानेगा उसको दोज़ख में जाना पड़ेगा। यही वो चीज है जो बार बार मैं क्लास में भी कहती हूँ कि देखिए हदायत हमें सिर्फ इस कुरान से मिलेगी। अगर हम कुरान को नहीं समझेंगे तो फिर हदायत तो वही होगी ना जो हमने इर्द गिर्द के माहौल से सीखी होगी या अपने घर में देखी होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में बार बार यही फरमाते हैं कि ये आसान है, इसको समझो, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का वो खत है जो पर्सनली हर बंदे का अलग-अलग से है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इसकी अहमियत को समझे और हम इस पे अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आया नंबर 125, और वो कहेगा कि या रब तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया है, हालांकि मैं तो आंखों वाला था। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि इसी तरह हमारी आयतें तेरे सामने आई थी मगर तूने उनको भुला दिया, और आज इसी तरह हम भी तुझे भुला देंगे। और जो शख्स हद से गुजर जाता है और अपने परवरदिगार की निशानियों पर ईमान नहीं लाता, उसे हम इसी तरह सजा देते हैं, और आखिरत का अजाब वाकई सबसे ज्यादा सख्त और ज्यादा देर रहने वाला है। फिर क्या इन लोगों को इस बात ने भी कोई हदायत का सबक नहीं दिया कि उससे पहले कितनी नस्लें थी जिन्हें हमने हलाक कर दिया, जिनकी बस्तियों में ये लोग चलते फिरते हैं। यकीनन जिन लोगों के पास अकल है उनके लिए इस बात में बड़ी इबरत का समान है। और अगर तुम्हारे रब की तरफ से एक बात पहले से तय ना कर दी गई होती और इसके नतीजे में अजाब की एक मियाद मुकर्रर ना होती तो लाजमी तौर पर अजाब इनसे चिमट चुका होता। और आया नंबर 130, लिहाजा ए पैगंबर ये लोग जो बातें करते हैं तुम इस पर सब्र करो और सूरज निकलने से पहले और उसके गुरूब से पहले अपने रब की तस्बीह और हम्द करते रहो, और रात के औकात में भी तस्बीह करो और दिन के किनारों पर भी, ताकि तुम खुश हो जाओ और दुनियावी जिंदगी की उस बहार की तरफ आंखें उठाकर बिना देखो जो हमने उन काफरों में से मुख्तलिफ लोगों के लिए मजे उड़ाने के लिए दे रखी है, ताकि हम उसके जरिए उन्हें आजमाए। अल्लाह अकबर। और तुम्हारा रब का रिज़्क़ सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा देर पा है। और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी इस पे साबित कदम रहो। हम तुमसे रिस्क नहीं चाहते, रिस्क तो हम तुम्हें देंगे और बेहतर अंजाम तो तकवा ही का है। और आया नंबर 133, और ये लोग कहते हैं कि ये नबी हमारे पास अपने रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं ले आता, भला क्या इनके पास पिछले आसमानी सहीफों के मज़ामीन की गवाही नहीं आ गई? और अगर हम इन्हें इस कुरान से पहले इनके किसी अजाब से हलाक कर देते तो ये लोग कहते कि ऐ हमारे परवरदिगार, आपने हमारे पास कोई पैगंबर क्यों नहीं भेजा ताकि हम जलील और रुसवा होने से पहले आपकी आयतों की पैरवी करते। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि हम सब इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा तुम भी इंतजार करो, क्योंकि अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि सीधे रास्ते वाले लोग कौन हैं और कौन है जो हदायत पा गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हमारी सूरत ताहा खत्म होती है और हमारा 16 पारा भी इख्तिताम को पहुंचता है। अब इंशाअल्लाह जी कल आपसे मुलाकात होगी, सूरत अंबिया स्टार्ट करेंगे और हम अपना 17 पारा भी स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने प्यारे प्यारे अहकामात हैं हमारे लिए आसानियां फरमाना, और हमें भी और हमारी औलाद को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इस कुरान पे अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। इजाजत दीजिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।